यानी DE इज नॉट पैरेलल टू BC ओवर मेजरमेंट DB। लिख सकते हैं कि मेजरमेंट EF इज इक्वल टू मेजरमेंट EC। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ चैप्टर नंबर है 14 और आज हमने इसका थ्योरम करना है 14.1.2। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैंने पहले से बोर्ड पे लिखी हुई है। इसमें वो कह रहा है कि इफ़ ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये थ्योरम 14.1 थ्योरम का कन्वर्स है। यानी 14.1 थ्योरम में जो चीज़ हमें गिवन में बताई गई थी उसको इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है, और जो बातें पिछले थ्योरम में टू प्रूव में लिखी हुई थी इस थ्योरम में उसने हमें वो बातें बता दी हैं, यानी उनको हमने गिवन में लिखना है। तो इस लिहाज से ये थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स हो गया। कन्वर्स में यही होता है कि गिवन और टू प्रूव आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसकी जो फिगर है वो भी पिछले थ्योरम की तरह ही हमने बनानी है। इसमें वो कह रहा है कि इफ़ ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, यानी अगर किसी ट्रायंगल की कोई सी दो साइडें लें और उनको इंटरसेक्ट करने वाला एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें और वो लाइन सेगमेंट उन दोनों साइडों को सेम रेशो में इंटरसेक्ट करे तो फिर इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। तो पहले हम इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक तो ज़ाहिर है ट्रायंगल ड्रा करेंगे और उस ट्रायंगल की जो दो साइडें हैं उनको इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। तो ये एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया मैंने। इसका अगर हम नाम रख दें A, B और C। अब एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जो इसकी दो साइडों, एक साइड AB और एक साइड AC, इन दो साइडों को इंटरसेक्ट करे और इस तरह से ड्रा करना है कि वो तीसरी साइड जो BC है उसके पैरेलल हो। क्योंकि हमने प्रूव यही करना है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए लाइन सेगमेंट, तो उसको ड्रा करते हुए हम तीसरी साइड के पैरेलल ही ड्रा करेंगे। तो ये लाइन सेगमेंट इसका नाम रख देते हैं D और E। अब ये दो साइडों AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो तीसरी साइड BC वाली है, यानी BC और DE आपस में पैरेलल हैं। तो ये तो हो गई इसकी फिगर के बाद जो पहली हेडिंग लगाई जाती है वो होती है गिवन की। अब गिवन में हमने लिखना है इफ़ से लेकर और देन तक। ये जो दरमियान में स्टेटमेंट का हिस्सा है इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सारी बातें हम गिवन में लिखेंगे। तो ज़ाहिर है इसमें एक ट्रायंगल का जिक्र है तो हम एक ट्रायंगल लिखेंगे और उस ट्रायंगल की दो साइडों को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन सेगमेंट है तो वो लिखेंगे, और साथ ये भी बताना है कि वो जो लाइन सेगमेंट है दोनों साइडों को सेम रेशो में इंटरसेक्ट कर रही है। इन ट्रायंगल ABC DE intersect AB and AC such that
यानी जिस रेशो से इस DE ने AB को इंटरसेक्ट किया है, यानी AB के जो दो पार्ट्स बने हैं AD और DB, उनकी रेशो मेजरमेंट AD और इसकी रेशो लें DB की मेजरमेंट के साथ मेजरमेंट DB, तो ये बिल्कुल इक्वल होगी जिस रेशो से इस DE ने AC लाइन को इंटरसेक्ट किया है और इसके जो दो पार्ट्स बने हैं AE और EC, उनकी रेशो के। यानी यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट AE और इसकी अगर रेशो लें मेजरमेंट EC के साथ AE और EC की रेशो, और इस तरफ AD और DB की जो रेशो है, ये दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल होंगी। ये चीज़ उसने हमें गिवन में बताई है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं टू प्रूव। और टू प्रूव में वो बातें लिखी जाती हैं जो देन के बाद होती हैं। देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, और इट इज़ से क्या मुराद है? वो लाइन सेगमेंट जिसका पहले जिक्र आ चुका है और जो इंटरसेक्ट कर रही थी दो साइड्स को। तो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट DE है, और यही DE जो है ये पैरेलल होना चाहिए तीसरी साइड BC के। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे कि जो DE साइड है या लाइन सेगमेंट है, दिस इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, जो कि है BC, यानी DE इज़ पैरेलल टू BC। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं कंस्ट्रक्शन की। इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के। हम सपोज कर लेते हैं अपनी तरफ से कि DE और BC, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल नहीं हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये दोनों साइडें पैरेलल नहीं हैं, और इसकी बजाय हम कंस्ट्रक्शन में एक और लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं, और ये लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि ये जो नई लाइन हम ड्रा कर रहे हैं ये DE के पैरेलल है। इस पॉइंट का नाम F रख देते हैं, और ये जो साइड BF है ये सपोज कर लेते हैं कि DE के पैरेलल है। और फिर ये जो AC साइड थी ट्रायंगल की, उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं ताकि वो पॉइंट F पे जाके BF को मिल जाए। इस तरह से AC को आगे पॉइंट F तक एक्सटेंड कर दें। तो हम कंस्ट्रक्शन में पहले तो यही सपोजिशन लिख लेंगे। लेट्स सपोज जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है, यानी DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC। ये हमने अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिया है कि ये साइड और BC साइड जो है वो आपस में पैरेलल नहीं है। फिर हमने BF एक लाइन ड्रा की है जो कि DE के पैरेलल है। देन ड्रा BF विच इज़ पैरेलल टू DE, यानी ये जो BF है ये इस DE के पैरेलल है, और AC को आगे हमने C से प्रोड्यूस किया है ताकि वो F से इस BF के साथ मिल जाए। टू मीट AC प्रोड्यूस्ड एट F, यानी इस BF को हमने इस तरह से ड्रा किया है कि अगर AC को C से आगे प्रोड्यूस करें तो पॉइंट F पे जाकर ये उससे मिल जाती है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन।
उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ की। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। हमने प्रूफ करना है कि डी ई और बी सी यानी ये जो दो साइडें हैं ये आपस में पैरेलल हैं। हमने सपोज कर लिया है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, बल्कि डी ई पैरेलल है बी एफ के। अब हम क्या करेंगे कि अपने इस सपोजिशन को, इस मफरूज़े को गलत साबित करेंगे। यानी हम ये साबित करेंगे कि डी ई और बी एफ जो कि हमने यहाँ लिखा है कि पैरेलल हैं, ये दरअसल पैरेलल नहीं हैं। इनको गलत साबित करेंगे इस बात को, और फिर इसका मतलब ये होगा कि जो डी ई है वो अगर बी एफ के पैरेलल नहीं है तो फिर डी ई लाजमी बात है बी सी के पैरेलल होगी। तो अगर डी ई और बी एफ पैरेलल हैं तो फिर ये जो नई ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल ए बी एफ, इस ट्रायंगल के अंदर देखें, पहले यहाँ इसका नाम लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी एफ, ये वाली ट्रायंगल ए बी एफ और फिर ए, इस ट्रायंगल में इसकी दो साइडें हैं, एक साइड ए बी है, दूसरी साइड ए एफ है, और दोनों साइडों को डी ई इंटरसेक्ट कर रही है। और हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि ये जो डी ई है ये इसकी तीसरी साइड बी एफ के पैरेलल भी है, बी एफ और डी ई पैरेलल भी हैं। तो फिर लाजमी बात है थ्योरम नंबर 1 की रूह से, यानी 14.1.1 थ्योरम में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट तो ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे और वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल भी हो तो फिर वो इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करेगा। यानी जिस रेशो से ए बी को इसने इंटरसेक्ट किया है सेम वही रेशो होगी ए एफ में, या यूँ समझ लें कि ए डी और डी बी की रेशो और इस तरफ ए ई और ई एफ की रेशो आपस में इक्वल होगी। इस ट्रायंगल में जो डी ई है वो पैरेलल है बी एफ के, यानी डी ई इज़ पैरेलल टू बी एफ। और ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन में ये बात लिखी हुई है कि बी एफ और डी ई पैरेलल हैं, तो इसकी रीज़न में कंस्ट्रक्शन लिख दें। अब देखें, अगर डी ई और बी एफ पैरेलल हैं तो थ्योरम नंबर 1 में हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी ट्रायंगल की दो साइडों को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट डी ई है, जो इस ट्रायंगल ए बी एफ की दो साइडों ए बी और ए एफ को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो थ्योरम नंबर 1 में ये बात लिखी हुई है कि अगर वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल हो, जो कि डी ई बी एफ के पैरेलल है, यानी डी ई जो है वो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड बी एफ के पैरेलल है, तो फिर वो इसकी जो दोनों साइडें हैं जिनको वो इंटरसेक्ट कर रहा है उनको सेम रेशो से इंटरसेक्ट करेगा या प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये है कि जो रेशो इस साइड के दोनों हिस्सों में होगी, यानी ए डी और डी बी के दरमियान जो रेशो बनेगी सेम वही रेशो होगी इस तरफ ए ई और ई एफ के दरमियान। तो यही बात लिख लें कि मेजरमेंट ए डी ओवर मेजरमेंट डी बी, ए डी और डी बी की जो रेशो है ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। इस तरफ जो दो हिस्से बन रहे हैं साइड ए एफ के, ऊपर वाला ए ई यानी मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट ई एफ, ए ई और ई एफ, चूँकि हमने ट्रायंगल ए बी एफ ली हुई है, इस ट्रायंगल के अंदर देखना है तो इसकी ये वाली साइड ए एफ है और उसकी जो दो पार्ट्स बनेंगे पॉइंट ई से ऊपर वाला ए ई और नीचे वाला ई एफ, तो ये रेशोज़ दोनों आपस में इक्वल होंगी चूँकि डी ई जो है वो बी एफ के पैरेलल है और ये हमने सपोज किया हुआ है कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, अब इसकी रीज़न में आप थ्योरम 14.1 लिख दें फिर भी ठीक है, और अगर पूरी स्टेटमेंट लिखें तो ज़्यादा बेहतर है।
ए लाइन पैरेलल टू one side of a triangle divides the other two sides proportionally। या सिर्फ लिख दें थ्योरम 14.1.1, सिर्फ इतना लिख दें फिर भी ठीक है, और अगर ये पूरी स्टेटमेंट लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको कर दें नंबर 1। अब दोबारा फिगर में आ जाएं। गिवन में लिखा हुआ है कि जो DE है वो ट्रायंगल ABC की दोनों साइडों को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट कर रही है। गिवन में देखें ना, यहाँ उसने लिखा है कि मेजरमेंट AD और मेजरमेंट DB की रेशो इक्वल है AE और EC की रेशो की। तो अब यही बात लिख लें इधर, मेजरमेंट AD ओवर मेजरमेंट DB इज इक्वल टू मेजरमेंट AE ओवर मेजरमेंट EC। इसको नंबर 2 कर दें और इसकी रीज़न में गिवन लिख दें, क्योंकि ये बात गिवन में मौजूद है और वहीं से हमने पिक की है। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर करें तो देखें, इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो AD ओवर DB है, इसकी भी लेफ़्ट साइड AD ओवर DB है, यानी दोनों की लेफ़्ट साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो फिर लाजमी बात है इनकी राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इनको लिख लें, इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड है मेजरमेंट AE ओवर मेजरमेंट EF, ये वाली चीज़, और ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगी 2 की राइट साइड के। इसमें लिखा हुआ है कि मेजरमेंट AE ओवर मेजरमेंट EC, ये दोनों आपस में, यानी इस इक्वेशन की राइट साइड और इस इक्वेशन की जो राइट साइड है वो आपस में इक्वल हैं। और इसकी रीज़न में लिख दें फ्रॉम 1 and 2। अब ये दोनों साइडें अगर आपस में इक्वल हैं तो लाजमी बात है इसका जो न्यूमरेटर AE है उसका भी न्यूमरेटर AE है, इक्वल हो गया। इसका डिनोमिनेटर EF है और इसका डिनोमिनेटर है EC, तो EF और EC भी आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं तो इसका डिनोमिनेटर और उसका डिनोमिनेटर भी इक्वल होंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट EF इज इक्वल टू मेजरमेंट EC। फिगर में देखें जी, EF है ये वाली साइड E से लेकर F तक, और EC है E से लेकर C तक, यानी EF और EC ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो गए हैं। तो इसका फिर मतलब ये है कि F और C कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, ये दरअसल सेम पॉइंट है, यानी F और C एक ही पॉइंट के दो नाम हैं। चूँकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि C और F एक ही चीज़ के दो नाम हैं, यानी F की पोजीशन भी वही है जो पॉइंट C की है, तो दोनों सेम एक ही पॉइंट के दो मुख्तलिफ नाम हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत साबित हो गई है। हमने ये सपोज किया था ना कि BF पैरेलल है DE के, तो BF चूँकि दरअसल BC ही है तो BC और DE पैरेलल हैं। हमने सपोज किया था कि DE पैरेलल नहीं है BC के, तो ये बात अब गलत साबित हो गई है और DE बिल्कुल पैरेलल है BC के। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत थी। तो यहाँ पहले लिख लें कि विच इज़ पॉसिबल only if
पॉइंट एफ कोइंसिडेंट विद सी, यानी पॉइंट एफ और सी एक ही जगह पर मौजूद हैं। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग और सपोजिशन थी क्या कि डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। ये चीज़ गलत है, तो फिर ठीक क्या होगा कि डी ई और बी सी बिल्कुल आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ लिख दें हेंस डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, और यही चीज़ हमने प्रूव करना थी। तो टू प्रूव तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने चैप्टर नंबर 14 का दूसरा थ्योरम कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।